कंजूस ससुर की 3 बहुएं। एक गांव में रामलाल नाम का एक बहुत ही कंजूस आदमी रहता था। उसकी कंजूसी के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। घर में 3 बेटे और 3 बहुएं थी, लेकिन रामलाल हर समय खर्चा कम करने की ही बात करता रहता था। अरे बहुओं, ये बिजली का बिल इतना कैसे आ गया? क्या घर में सूरज कम पड़ता है जो दिन में भी लाइट जलती है? बाबूजी, कल तो रात में ही लाइट जली थी। रात में भी एक ही बल्ब काफी होता है। 4 कमरे हैं तो क्या हुआ, सब एक कमरे में बैठ जाया करो। पिताजी, थोड़ी सुविधा भी जरूरी होती है। सुविधा नहीं, बचत जरूरी होती है। दीदी, बाबूजी की कंजूसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कल तो कह रहे थे कि चाय की पत्ती दूसरी बार भी उबाल लो, और परसों कह रहे थे कि मेहमानों को आधा कप चाय देना चाहिए। आज मैं देखूंगा कि मेरी कौन सी बहू सबसे समझदार है। अब क्या परीक्षा लेने वाले हैं? मैं तीनों बहुओं से खाना बनवाऊंगा। जो सबसे कम खर्च में अच्छा खाना बनाएगी वही सबसे होशियार कहलाएगी। सीमा बहू, पहले तुम खाना बनाओ। जी बाबूजी। बाबूजी, खाना तैयार है। क्या बनाया है? खिचड़ी। वाह, कम दाल कम चावल, बहुत बढ़िया। और स्वाद भी अच्छा है। ठीक है, तुम पास हो गई। रीना बहू, अब तुम्हारी बारी। जी बाबूजी। मैंने आलू की सब्जी और रोटियां बनाई हैं। वाह, आलू सस्ते होते हैं, अच्छा काम किया। और सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, तुम भी पास। अब देखता हूँ छोटी बहू क्या कमाल करती है। बाबूजी, आप बस दोपहर तक इंतजार कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम सबसे ज्यादा बचत करोगी। दोपहर होते ही सभी एक बार फिर खाने की मेज के चारों ओर जमा हो जाते हैं। अरे, ये क्या? मेरी थाली में सिर्फ एक रोटी है। मेरे पास भी। और सब्जी कहाँ है? पूजा बहू, दाल सब्जी अचार सब कहाँ हैं? बाबूजी, आपने ही तो कहा था कि खर्चा कम होना चाहिए। हाँ, लेकिन इतना भी नहीं। मैंने सोचा कि सबसे ज्यादा बचत तो इसी में है। पर पेट कैसे भरेगा? जैसे आपकी सलाहों से घर चलता है, वैसे ही इस खाने से पेट भी चल जाएगा। पिताजी, अब बताइए, सबसे ज्यादा बचत किसने की? मुझे तो लगता है पूजा भाभी जीत गईं। बिल्कुल, खर्चा लगभग शून्य है। बाबूजी, अब फैसला सुनाइए। अरे, ये तो मेरे ही ऊपर भारी पड़ गई। कभी कभी जरूरत की चीजों पर खर्च करना भी जरूरी होता है। हाँ बहुओं, आज मुझे समझ आ गया। बहुओं, मैं मानता हूँ कि मैं जरूरत से ज्यादा कंजूस हो गया था। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बात है बाबूजी। आज से घर में अच्छी सब्जी बनेगी, दाल भी बनेगी और मिठाई भी। वाह पिताजी। धन्यवाद बाबूजी। उस दिन के बाद रामलाल ने फिजूल खर्ची तो नहीं की, लेकिन जरूरत की चीजों पर कंजूसी करना छोड़ दिया। घर में खुशी बढ़ गई और सब मिलजुल कर रहने लगे। बहुओं, आज मिठाई कौन बनाएगा? बनाऊंगी बाबूजी, लेकिन इस बार चीनी पूरी डालूंगी। यही सीख है कि बचत अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कंजूसी रिश्तों की मिठास कम कर देती है।